जय हिंद फ्रेंड, द प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी व्याकरण संबंधी उच्चारण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर बात करें कि किस तरीके से आप जो है इनमें गलतियाँ कम से कम करें। और बहुत सारे एग्जाम आपके हिंदी से रिलेटेड लगे हुए हैं, LTG, ICGDC, अन्य राज्यों में भी TGT, PGT, वो सभी के लिए समान दृष्टि उपयोगी क्लास है। आप अपना फीडबैक जरूर दें और फर्स्ट टाइम विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़रूरतमंद तक ये चैनल ज़रूर पहुँचाएँ। देखिए, उच्चारण और वर्तनी की अशुद्धियाँ हमने आपको बताया है कि साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अक्षम्य है और हमें इसमें जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए। और ये मेरा एक अच्छा प्रयास है इस दृष्टि से कि हम इसमें किस तरीके से अपनी जो लेखन की अशुद्धियाँ हैं, उच्चारण की अशुद्धियाँ हैं, उनसे मुक्ति पाएँ। कई बार जब हम, क्योंकि अभी क्या है, स्वर संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उन पे बात कर रहे हैं, तो हमने क्रम से देखा छोटा बड़ा, ई बड़ी, ऊ। अब ए से संबंधित भूलें होती हैं। हम बोलते हैं ऐतिहासिक, अगर हम सही नहीं बोलते हैं तो गलत लिखते भी हैं, जबकि ऐतिहासिक नहीं होता है। ये चीज़ अगर आप देखें तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, ऐतिहासिक। तो सही क्या है? ऐतिहासिक सही है। जो जो आप गलती करते ना, इसी समय आप देखिएगा कि मैं क्या गलत करता हूँ, तो ये आपके पकड़ में आ जाएगा, वापस से आपसे ये गलती नहीं होगा। दैहिक, क्या चीज़ है इसमें? दैहिक होता है, देहिक होता है, क्या चीज़? सही क्या है? दैहिक। देहिक नहीं सही है, दैहिक। दैहिक सही है। इसी तरीके से न्योछावर, न्योछावर, तो निछावर सही नहीं है। यहाँ पे इसे क्या लिखते हैं? ये इसका सही क्या है? न्योछावर। तो न्योछावर किस तरीके से लिखा जाता है? न्योछावर लिखने का ये तरीका है। हम क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण, और लिखा भी जाता है इसको तो व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण को इस तरीके से लिखेंगे, सैनिक, सैनिक बोलते हैं, सैनिक सेना। तो इसी तरीके से लिखने को भी जब लिखेंगे तो ये क्या होगा? सैनिक। ये लिखने का तरीका जो है सही है। ये कुछ है इसमें जो मुझे लगता है कि आप गलती नहीं करते वो नहीं बताएंगे, बहुत आसान भी आपको नहीं बताएंगे जिसमें आप सामान्यतः गलती नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ टर्म है जैसे धराशाही, अक्सर धराशाही लोग गलत लिख देते हैं। धराशाही लिखने का जो तरीका है, देखें तो ये है, धराशाही, धराशाही। लड़ाई जब लिखते हैं तो लड़ाई जब लिखें तो ये है लड़ाई लिखने का सही तरीका, लड़ाई। लिखाई, लिखाई लिखना है तो लिखाई आप लिखें तो ये है लिखाई लिखने का तरीका। अस्थाई, अस्थाई भी कभी कभी हम लोग इस तरह लिख देते हैं ये, जबकि सही से लिखें तो अस्थाई जब लिखेंगे तो ये है अस्थाई लिखने का सही तरीका। विजयी, अस्थाई। उत्तरदायी, उत्तरदायी जब भी आप लिखें तो उत्तरदायी कुछ इस तरीके से लिखें, ये है उत्तरदायी लिखने का सही तरीका। तो हमें ये आगे से ध्यान रखना कि हमको उच्चारण और वर्तनीगत अशुद्धियों को दूर करते हुए चलना है। अब आगे देखें कि इसी क्रम में अशुद्धियों में ओ, औ, आओ, इसमें भी वही त्रुटियां हम करते हैं। और ये तो अभी हम जब क्वेश्चन करा रहे थे तो आया भी था। और यहाँ पे इसको सही लिखने का तरीका क्या है? और छोड़ी, ये ठीक है। और अलौकिक बोलते हैं ना, अलौकिक, अलौकिक नहीं है। जब सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे, और सही लिखना है तो सही बोलना भी है। अलौकिक, पारलौकिक, अलौकिक। उपन्यासिक, उपन्यासिक गलत है, सही क्या है? औपन्यासिक। ये सब तो हम लोगों को बराबर प्रयोग में लाना होता है ना, साहित्य के विद्यार्थियों को तो ये सब बराबर प्रयोग में लाना होता है। तो औपन्यासिक, औपन्यासिक। औद्योगिक, अगर औद्योगिक बोलेंगे तो गलत लिखेंगे, सही क्या है? औद्योगिक, औद्योगिक, ये सही है। क्यों, कई बार हम लोग क्यों ऐसे भी वो कर देते हैं, जैसे क्यों बोलेंगे तो ऐसे भी कर देंगे, जबकि सही क्या है? क्यों नहीं, सही तो क्यों ही है, और आपको क्यों ऐसे ही लिखना है, वो गलत है। झोपड़ी, त्योहार, त्योहार तो पहले भी हमने बताया था। व्यापार, स्वभाव, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना है। तो
और कुछ शुद्ध रूप वाले शब्द हैं जिन्हें हमें याद करना चाहिए, जैसे पुलाव, फैलाव, लवलीन। अगर आप देखिए सही मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है, अगर हमने और कहीं पे बोलना और हमें नहीं पता कि कौन सा लगाना है, ओ का क्या प्रयोग करना है, तो और का अर्थ अलग हो गया। और अगर आपने एक मात्रा और बढ़ा दिया तो उसका अर्थ और हो गया। खोलना, अब खोलना में अब जल्दी जल्दी में आपने एक और कर दिया तो खोलना के बजाय ये क्या हो गया, खोलना हो गया, है ना। अब बोना, मान लीजिए ये है, आपने एक जल्दी जल्दी में और लगा दिया तो बोना से ये इसका अर्थ तो अलग हो गया ना, बोना। तो ये ध्यान रखना है। और बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, कभी कभी ना बिना मतलब के चिन्ह लगा देते हैं, वो भी गलत है। अगर आप बिना मतलब के चिन्ह लगा दे रहे हो, जैसे कभी भी लिख रहे हो जल्दी जल्दी में कहीं पे ने है, तो ने में अक्सर लिखते समय ऐसे बिंदी लगा दी, गलत है भाई, नहीं लिखना है। ने है तो यही ने है। छोड़कर, छोड़कर अगर आप लिख रहे हो तो कुछ इस तरीके से छोड़कर लिखते समय आप ये कर देते हो, यहाँ पे भी एक बिंदी लगा दिया, यहाँ पे भी, गलत है, नहीं लिखना है। बिंदी यहीं पे लगेगा जहां उसका है कि हाँ लगना है, तो छोड़कर। हमेशा, मामा, दुनिया, अब दुनिया है ना तो ये देखिए दुनिया, दुनिया, तो यही है। करके, करके देखें तो ये है, तो ये हो गया करके। जाति पाति, तो जाति पाति इसी तरीके से। पूछ कर, हाथ, हमेशा, हमेशा में अक्सर हम लोग ये कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं हमेशा, जो कि गलत है, हमेशा, ये सही है। तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, बहुत सारी त्रुटियां नहीं करनी है। और अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प हमें पहचानना है। सीमा के जीजा जी बहुत बड़े वकील हैं, तो हमने देखा था उद्देश्य, इसका अर्थ हम समझ गए किस जिसके संबंध में कहा जा रहा है, तो जीजा जी उद्देश्य है, अर्थात कर्ता उद्देश्य कहलाता है, जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचाना। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तेज रहा घोड़ा तेज। अब तो आप पहचान ले रहे हैं, घोड़ा के संबंध में बात कही जा रही है, लेकिन कहा क्या जा रहा है, तेज दौड़ना। तो अब आप विधेय और उद्देश्य प्रॉपर समझ में आपको आ गया होगा। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए, कोष्टक में दिए गए। तो ये क्या है कि मैं भी वहीं रहता हूँ, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक संज्ञा। तो मैं भी वहीं रहता हूँ तो प्लेस बता रहा है ना कि मैं भी वहीं रहता हूँ, तो ये स्थानवाचक हो गया। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में आया उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, जो, यद्यपि इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता आदि का बोध होता है। उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? परिश्रमी छात्रों को सफलता दिलाएगी, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, क्योंकि परिश्रमी छात्र सफल होंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, दिए गए मिश्र वाक्य, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। समुचित सरल वाक्य, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये चीज है। वाक्य का वो भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वो क्या कहलाता है? तो वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वो पद बंध कहलाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, रात को पहरा देने वाले। निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि किस भेद के तहत आएगा? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक। तो इसमें क्या होगा? आदेश सार्थक, आदेश दिया जा रहा है कि हे वनमाली मुझे तोड़कर उसी पे फेंकना है, तो इसमें आदेश दिया गया, अर्थ जो है आदेश पूर्वक, क्योंकि इसमें फूल, वनमाली को स्वयं फूल को तोड़ लेने और पत्थर फेंक देने का आदेश दे रहा है। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? अब देखिए अनेकों लोगों, दोनों ही चीजें हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि वचन का दोष है। अनेकों लोगों, वचन वाक्य दोष है, क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, जिसको लिखने के लिए वचन दोष अनेकों लिखना ही नहीं है। अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, ये सही है। बच्चे को काट कर फल खिलाओ में कैसा वाक्य दोष है? बच्चे को काट कर फल खिलाओ कि फल काट कर बच्चे को खिलाना था? तो यहाँ पे कौन सा दोष है? विशेषण का, सार्वनामिक, कारकीय, क्रिया विशेषणात्मक।
कारकीय प्रसर्ग दोष है। क्यों? क्योंकि बच्चे को काट कर फल खिलाओ में कारकीय दोष है। शुद्ध वाक्य होगा कि बच्चे को फल काट कर खिलाना है। आगे पीछे हो गया। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचाना है। मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी नहीं जीता। पिताजी नए कपड़े लाए हैं। यदि तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगे तो माँ से डांट पड़ेगी। संभवतः वह सुधर गया। मिश्र वाक्य को पहचानना है इसमें से, तो हमें देखना है यदि तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगे तो माँ से डांट पड़ेगी। वाक्य मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक सामयिक क्रियाएं हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद है। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मय, संदेह, इच्छावाचक। निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। तो इसमें दीपक ने कहा कि वो नहीं, तो कौन है? दीपक वाक्य, वो कल नहीं आ सकता है। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान ये है कि इस उपवाक्य पूर्व की होता है। जैसे मैं नहीं जानता कि, वो कहा। तो 3 प्रकार संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचाना है। रोहन ने वह घर खरीदा जो उसके मामा का था। शायद माता जी मान जाए। बालक सोता रहता है। मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा। तो मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा वाक्य संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। उपयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।